जी हाँ दोस्तों, अब सभी शिक्षक जो भी आपके प्रधानाध्यापक हैं वो आपके सभी कर्मचारियों, चाहे वो आपके सहायक अध्यापक हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे आपके शिक्षा मित्र हों, अब सभी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। जी हाँ, मानव संपदा में अब पेरोल में शिक्षक का क्या रोल होगा वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी को सूचित किया जा चुका है पहले भी कई बार कि रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रहा है मानव संपदा से लेकर, तो आपने ये इसके विषय में भी पहले भी जान रखा होगा कि शिक्षक का अब पेरोल मॉडल बनेगा। उसी पेरोल मॉड्यूल के अनुसार ही सभी शिक्षक की सैलरी उनके खातों में आएगी। तो प्रधानाध्यापक अब सभी की उपस्थिति को किस प्रकार से ऑनलाइन फीड करेंगे, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और उनको समय पर सभी जानकारी मिलती रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यालयों के लिए यह डॉक्यूमेंट आपको प्रोफार्मा 9 उपस्थित दर्ज करने की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कृपया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें एवं किसी सुझाव को दर्ज करने के लिए अपने बीआरसी से संपर्क करें। नोट, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है, कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही भरें जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या फिर जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और वे माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है। दूसरा दिया है, प्रत्येक माह का अटेंडेंस डाटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए डाटा को लॉक करने से पहले अच्छी तरह जांच लें, उसके बाद ही लॉक करें। तीसरा पॉइंट है, किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डाटा लॉक करेंगे। तो यहाँ पर नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह आपको स्टेप बाय स्टेप उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाता है। यहाँ पर पहला स्टेप दिया है कि अपनी EHMRS आईडी का उपयोग करके मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंग की पट्टी, जिसको हम सब नेविगेशन बार के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर उपलब्ध पेरोल टैब का चुनाव करेंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें बेसिक एजुकेशन पेरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं चित्र में क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप पेरोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेरोल डैशबोर्ड ये ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे, एक है सैलरी स्लिप प्रिंट करें, दूसरा है कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करें। तो यहाँ पर हम इन दो उपलब्ध टैब में से आपको अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। अभी हम सैलरी स्लिप की बात नहीं करेंगे, इसमें सबसे पहले आप
कर्मचारियों का अटेंडेंस की बात करना है यहाँ पर, तो इस टैब को क्लिक करते ही आप अटेंडेंस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यह पेज खुल के आएगा। यहाँ पर भी आपको 2 मेनू दिए गए हैं, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें देखिए, एक पहला दिया हुआ अटेंडेंस भरें और दूसरा है अटेंडेंस डाटा लॉग करें। तो यहाँ पे अभी हमें डाटा अटेंडेंस लॉग नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें अपने शिक्षकों की, आपके जो भी कर्मचारी हैं उन सब के अटेंडेंस को फिल करना है। तो ये फिल अटेंडेंस पे आप क्लिक करेंगे। फिल अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद उपरोक्त चित्र में 2 टैब दर्शाए गए हैं, जिनको उपयोग एक एक करके करना है। इन दोनों टैब में से आपको सबसे पहले फिल अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब का चुनाव करने से आप अपने विद्यालय के सभी कर्मचारी की उपस्थिति / अनुपस्थिति का डाटा भर पाएंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर अपने स्कूल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों की सूची दिखाई देने लगेगी, जैसा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में स्पष्ट प्रदर्शित है। इस सूची में कर्मचारियों का EHMRS ID, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी के पिता का नाम, कर्मचारी का पदनाम और अन्य कॉलम जिसमें ऐड/एडिट अटेंडेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप उस कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा भर पाएंगे जिसको आपने चुना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है। ये इस प्रकार से विंडो एक और ओपन हो जाएगी, नया पेज आ जाएगा आपके पास, जिसमें आपके कर्मचारियों की सूची होगी। तो आपके जैसे 2 या 3 कर्मचारी आपके यहाँ हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, निदेशक हैं, या जो भी आपके यहाँ हैं, उन सब का आपकी मानव संपदा ID, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और उनका पद, और उसके सामने एक्शन ऑप्शन ये आ जाएगा। ये ऐड/एडिट लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस पर उपरोक्त में बताए गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे, जहां आपको उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित विभिन्न विकल्प मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ये ऐड/एडिट देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिनका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। नीचे प्रदर्शित चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो आपको उपस्थिति से संबंधित डाटा भरने में सहायक होगा। इस फॉर्म में कुछ क्षेत्र पहले से ही भरे दिखाई देंगे, जैसे उपस्थिति कब से, उपस्थिति कब तक, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पदनाम। अन्य सभी क्षेत्र आपके द्वारा भरे जाएंगे, जैसे अनुपस्थिति कब से कब तक, अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति, रिमार्क। ये सभी फील्ड को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा, जिस पे सक्सेसफुली सबमिटेड या सेव का संदेश दिखाई देगा। नीचे 2 चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें एक चित्र अपूर्ण है और दूसरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो आप देखेंगे, आप जब एडिट करके ऑब्लिक करके आप ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से एक फॉर्म आएगा आपके पास। तो इसमें पहला देखिए दिया हुआ अटेंडेंस फ्रॉम कब से कब तक, तो इसमें आपको जैसे जुलाई का, जून का इसमें दिया हुआ है, देखिए 21/6/2020 और कब तक 20/7/2000। तो ये जून की अटेंडेंस है, छठा महीना है। तो इसमें आपने देखा है कि एम्प्लॉय का नाम है, डेजिग्नेशन अपने आप फिल भरा हुआ है, लेकिन ऊपर आपको अटेंडेंस फॉर्म में आपको चूज करना है कि ये आपकी उपस्थिति कब से कब तक की है। अब नीचे देखेंगे आप लीव फ्रॉम, अगर उस किसी भी कर्मचारी ने लीव ले रखी है तो यहाँ पर आप डे, मंथ, ईयर, यहाँ से आप इसके पास में देख रहे हैं 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर पे क्लिक करने पर आप पूरी उसकी कब से कब तक उसने कर्मचारी ने आपने CL या आपने जो भी छुट्टी ली है उस लीव को आप कब से कब तक का दोनों में लीव सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे लिखा नंबर ऑफ लीव डेज, जैसे ही आप ऊपर लीव फ्रॉम और लीव टू तक आप ये फिल करेंगे तो यहाँ पे जितने दिनों का होगा ये आपको यहाँ पर काउंट कर देगा नंबर ऑफ लीव डेज में। वैसे मान लो आपने 2 दिन की छुट्टी ली है तो 3 से यहाँ पे आप 5 तक करेंगे तो ये 2 दिन का हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे आपको दिया हुआ है रीजन ऑफ लीव। अब यहाँ पे क्या कारण है किस लीव में, तो ये सिलेक्शन रीजन दिया हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका कारण दिखा दे आप कौन सी लीव लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीव का दिखा देगा और लीव स्टेटस में आपका दिखा देगा। और रिमार्क आप अगर देना चाहते हैं तो आप रिमार्क भी दे सकते हैं यहाँ पर। अगला फॉर्म है, ये आप देखेंगे, ये देखिए इसी चीज को दिया हुआ है। आपका जो लीव स्टेटस में था, आपकी वो सेंशन, आपने जो लीव ली थी वो आपकी सेंशन हुई थी या नहीं हुई थी। अगर सेंशन हुई थी तो आप लीव स्टेटस में सेंशन लीव को सेलेक्ट करेंगे और रिमार्क में आप लिख देंगे LWP सेंशन। ठीक है, और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपका उपरोक्त उपस्थिति का डाटा सेव करने के पश्चात आपको इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है वो डाटा मानव संपदा पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप अटेंडेंस फील्ड टैब पर क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया उपस्थिति से संबंधित डाटा दिखाई देने लगेगा, जिसको आप नीचे दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा उपलब्ध होगा और अगर आपने गलती से किसी दूसरे कर्मचारी का उपस्थिति डाटा भर दिया है तो आप डिलीट बटन का उपयोग करके उस कर्मचारी का उपस्थिति डाटा डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, अटेंडेंस फील्ड टैब तभी दिखाई देगा जब आपने किसी निश्चित माह में उपस्थिति से संबंधित डाटा भरा होगा। अगले क्रम में चलते हैं। तो देखिए जब आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा, जिस कर्मचारी का डाटा भरा जा चुका होगा वो यहाँ दिखाई देगा। और राइट साइड में देखिए दिया हुआ है कि एक्शन कॉलम के नीचे आपको डिलीट का एक बटन भी दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी का उपस्थिति का डाटा डिलीट कर पाएंगे। तो नीचे दिया हुआ है सभी कर्मचारियों की उपस्थिति डाटा भरने के पश्चात आपको वापस अटेंडेंस डैशबोर्ड पर आना है। वापस आने के पश्चात आपको लॉग अटेंडेंस डाटा टैब का चुनाव करना है, जो कि नीचे प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। तो चलिए चित्र पर आपको ले चलते हैं। आप जैसे ही वहां पे सबमिट करेंगे आपको फिर से ये डैशबोर्ड वापस उसी पेज पे ले जाएगा जो आपने शुरुआत में देखा था। तो देखिए ये उसी पेज पर आ गया है। अब आपका काम है लॉग अटेंडेंस डाटा। ये 7वां स्टेप आपका दिया। उपरोक्त लॉग अटेंडेंस डाटा टैब पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा उपलब्ध होगा। यहाँ कर्मचारियों के डाटा के नीचे एक लॉग का बटन दिखाई देगा, जिसको उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थिति डाटा लॉग को कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डाटा एक एक करके आप सभी कर्मचारियों का फिल करेंगे और आखिरी में ये आपका लॉग दिया हुआ है, नीचे आपको लॉग दिया हुआ है, उस लॉग बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका लॉग बटन दिया हुआ है। लॉग बटन पर क्लिक करने के पश्चात लॉग बटन दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही आप ये लेफ्ट साइड में रेड कलर का लॉग बटन दिया हुआ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन आपको फिर से दिखाई देना बंद कर देगा और आपके द्वारा लॉग किया गया फाइनल डाटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देना लगेगा, जैसा कि आप नीचे गए चित्र में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिखाया गया है। जैसे ही आप लॉग बटन में क्लिक करेंगे, डाटा लॉग करने के पश्चात आप उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थिति से संबंधित डाटा लॉग किया था। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थिति से संबंधित फाइनल डाटा देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखाई देने लगेगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह की उपस्थिति डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके उसको आगे अपने BRC या BEO को प्रेषित कर देंगे। तो ये देखिए आप जब सब लॉक कर देंगे तो इस तरीके से डाटा आपका प्रेजेंट होने लगेगा। इसी पेज को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे आप रेड कलर का ये प्रिंट बटन दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आप इस पेज को प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के पश्चात ये आपको आप इस प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे गए चित्र में विद्यालय से संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पदनाम, प्रिंट करने की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध होगा। केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा। देखिए बाकी को आपको कॉलम तो सब भरे होंगे, लेकिन जहाँ पे आप साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो बस सिर्फ वही खाली होगा, बाकी आपको फिल करा हुआ आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस पेज में दिखाया गया है। जैसे इसमें 4 कर्मचारी आपके हैं, सभी की अटेंडेंस आपको यहाँ पर दे दी गई। जिसने लीव ली है उसके लीव का भी विवरण है, जैसे सेकंड नंबर पे है, लीव का कारण है और सब कुछ दिया हुआ है। ये फाइनल प्रिंट है आपका, जो आपको प्रिंट करने के बाद आपको ये पूरा फिल करा हुआ डाटा मिलेगा, जिसमें देख रहे हैं आप कि लेफ्ट साइड में सिग्नेचर पे आपका खाली स्थान है। बस उसी पर आपको हेडमास्टर को, इंचार्ज को आपको साइन करना होगा और इसी को अपने BRC पर आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पर विद्यालय द्वारा अटेंडेंस भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी BO से संपर्क करें। तो आपने देखा दोस्तों कि हमें किस प्रकार प्रधानाध्यापक अपने सभी कर्मचारियों का डाटा, अब उनकी उपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति, सभी का विवरण ऑनलाइन कैसे दर्ज करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।